हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एचएस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण बातें पुत्र प्राप्ति के लिए, धन बरकत के लिए और स्वास्थ्य शरीर के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि माता लक्ष्मी की कृपा किस तरह आप प्राप्त करें जिससे आपको पैसे की तंगी कभी ना हो, आपका स्वास्थ्य सही रहे। जिस स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहती है या कोई भी परेशानी शरीर में हो तो वो भी खत्म हो, और जो आपके पुत्र की प्राप्ति ना हुई हो तो पुत्र की प्राप्ति, और जिनके संतान कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है पुत्र या पुत्री की, तो उनको भी संतान की प्राप्ति हो। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं। ये अगर आप करते हैं तो भगवान की कृपा से आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और प्रत्येक इंसान को इन तीनों चीजों की जरूरत भी होती है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि उसके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि वो अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सके, बच्चों को लिखा पढ़ा सके। सभी का यही उद्देश्य होता है कि उनके भी कोई संतान हो, और जरूरी होनी भी चाहिए। बिना संतान की जिंदगी में अंधेरा होता है। और तीसरा, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु सभी को स्वस्थ और निरोगी रखें, सभी की जो है काया सुंदर हो और कभी कोई परेशानी नहीं आए। तो मैं अपने चैनल पर यही प्रयत्न करता हूं और यही ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचे जिससे आपको जो है लाभ प्राप्त हो। और मैं वही जानकारी डालता हूं जो मैंने प्रत्यक्ष देखी हुई होती है, मैं उनको कराता हूं और लोगों को उनसे लाभ भी होता है। तो दोस्तों, अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखो, प्रत्येक इंसान कमाई करता है। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या आपका कोई भी धंधा है, तो आप जो है एक छोटी सी गुल्लक बना लो और उसमें अपना जो है हिस्सा निकालें। जैसे आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 1% हिस्सा आप निकालें। वैसे तो 10% का कहा जाता है, लेकिन आप एक हिस्सा निकालें। अब उसी हिस्से में से आप जो है महीने में आप कुछ पैसे अलग निकाल के रख लें और उसी में से प्रतिदिन जो उपाय करने उनका खर्चा आप करें। तो देखोगे आपके जीवन में अकस्मात लाभ, चमत्कारिक लाभ आने शुरू हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहला, आप प्रत्येक बुधवार को या शनिवार को या सोमवार को या वीरवार को, इनमें से किसी भी बार को आप नियम बना लें कि आपको 3 भूखे लोगों की, गरीब लोगों को खाना खिलाना है, जिसे अन्नदान कहते हैं। आप ये नियम बना लें। आप किसी भी गरीब को, 3 गरीबों को एक दिन अपने हाथ से खाना खिला दें। यानी हाथ से मतलब यह है कि खाना लें और आप उनको दे दें, जिससे उनका दुआ जो आपको मिल जाए। नंबर दूसरा, आप रोजाना चींटियों को आटा डालें। ये देखने में वैसा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। कसार भूंज करके रख ले डिब्बे में। जब भी आप नौकरी जा रहे हैं या अपने व्यापार स्थल पे जा रहे हैं तो आप एक ऐसा स्थान देख लें यहाँ पर बहुत सारी चींटियां हों, और ऐसा स्थान देखें कि चींटियां मरे नहीं। जैसे रोड की जगह ना हो, किसी पार्क का कोना हो, या कोई भी ऐसी जगह देख ले वहां पर बहुत सारी चींटियां हों, तो उनको आप जो आटा डालें और आटे में, कसार में आप चीनी ना मिलाएं, बूरा मिलाएं। उन छोटे छोटे जीवों की आपको दुआ मिलेंगी और आपकी जीवन में लिख करके रख लो, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। नंबर तीसरा, आप शनिवार को 108 आटे की गोली बनाएं और ये ऐसी जगह पर डालें जहां पर बहुत सारी मच्छियां हों या कोई भी जानवर हों। आप उनको जो है ये आटे की 108 गोलियां डालें, ओम ह्रीम नमः ऐसा कह करके, और आप उन आटे की गोलियों को डालें। तो इससे आपके ऊपर कर्जा रहता हो, आपके घर में बरकत ना हो, आपके संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर तीसरा, आप एक नियम बना लें कि प्रति सोमवार को आप 3 बेलपत्र के पत्ते लें
ये पुत्र प्राप्ति के लिए है स्पेशल। बेलपत्र के पत्ते लें, उस पर ओम नमः शिवाय लिखें और नीचे किसी भी छोटी चीज से अपनी मनोकामना लिख दें और वो मनोकामना लिख करके आप आटे का चौमुखी दीपक बना के शिवलिंग के सामने जला दें और वो बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। नंबर 5, धन प्राप्ति के लिए आप घर के अंदर माता लक्ष्मी की फोटो या तस्वीर ला करके रख लें और उसके सामने 7 पीली कौड़ी, 7 गोमती चक्र ये माता के सामने रख दें और 2 हल्दी की गांठ ये पीले कपड़े पे आप माता के सामने रख दें और आप कोई भी माता के मंत्र का जो है जाप करें प्रतिदिन उसके सामने। ओम मां लक्ष्मी नमः या ओम मां लक्ष्मी चरदि में विष्णु पत्ते धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ओम ह्रीं मां लक्ष्मी नमः या कोई भी जो मंत्र आप पे आता हो वो सादा मंत्र हो वो आप जो माता के सामने जपें। तो इससे जो है आपको घर में बरकत होगी और धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों शरीर के लिए अगर शरीर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है या कोई दिक्कत रहती है तो आप 11 तुलसी के पत्ते लें और लड्डू गोपाल जी के सामने वो पत्ते रख दें और कृष्णाय वासुदेवा हे परमात्मा प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः इस मंत्र का आप प्रतिदिन 31 बार जाप करें और तुलसी के हर मंत्र पर बोल करके तुलसी के पत्तों में फूंक मारते जाएं और वह तुलसी का पत्ता आप यूज करें तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य की, धन की ओर से हर चीज की जो है परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये थे दोस्तों चमत्कारिक उपाय। आप ये उपाय करेंगे तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं और जिंदगी में आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी धन के लिए, पुत्र के लिए, संतान के लिए जिससे आपको टेंशन हो। दोस्तों आप एक काम और करना है कि आप प्रतिदिन जैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, अपने व्यापार स्थल पर जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तो आप जो है वीरवार की वीरवार ये डेली ना कर सके तो वीरवार की वीरवार एक कटोरी ले करीबन जो है 250 ग्राम की उसमें आटा भरें। उस आटे को लोहा पेड़ा बनवाएं उसका, उसके अंदर एक कटोरी रखे हुई वही कटोरी से बनाना है 1 पाव का। उसके अंदर थोड़े से गुड़ रखें, चने की दाल रखें और ये लेकर के आप अपनी मनोकामना बोल करके गौ माता को खिलाएं। गौ माता को खिलाते हुए आप अपनी मनोकामना बोले और माता के चरण स्पर्श करें गौ माता के। दोस्तों गौ माता के अंदर सभी देवताओं का वास है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है। तो आप ये काम करेंगे तो जिंदगी में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये छोटे छोटे कार्य हैं और ये आप रूटीन बनाने शुरू करें और बहुत सारे लोग करते भी हैं। और एक उपाय और आप करें, आप जो है मैं सारे छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं ये आप करते रहें। सतनजा ला करके रखें, सतनजा के अंदर देख लें आप कि उसके अंदर जौ ना हो, बिना जौ का सतनजा ला के रखें और उस सतनजे को आप करीबन 2.25 किलो 5.25 किलो सतनजा इकट्ठा ला करके रख लें और उसमें एक लाल कपड़ा बना लें। एक लाल कपड़े में वो सतनजा बांधें, अपने सिरहाने रख दें और सुबह वही सतनजा आप पक्षियों को डालें। इससे नवग्रह की शांति होती है, नवग्रह शांत होते हैं और आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने उपाय बताए, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे देनी थी आपको। ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहें, आपको पुत्र की, धन की और शरीर स्वस्थ की कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जिनके ज्यादा परेशानी रहती है, शरीर में रोग लगातार चलता रहता है, उससे दवाइयों से असर नहीं पड़ता, तो वही काम करें। शनिवार को एक नारियल लें, उस पर धागा बांधें, काली बिंदी लगा करके 7 बार उसार करके और किसी नदी में प्रवाहित करवा दें। ये 7 शनिवार करवा दें तो इससे शरीर में धीरे धीरे प्रभाव आना मतलब
आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारियां। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी और आप इनको करोगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। जय श्री